जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? सेकंड ईयर बायोलॉजी के 16वें चैप्टर से पॉसिबल एमसीक्यूज़ और पेपर में आने वाले एमसीक्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं। तो हर एक मारूज़ी को जो है आपके सामने डिस्कस करते जाएँगे, तो आप लोगों ने यहाँ से इनको देख लेना है और काफ़ी सारे आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास जो पहली मारूज़ी दी गई है कि वाटर इंटर्स इनटू द लिविंग सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड पिथ बाय। अब सबसे पहला काम आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने मारूज़ी की स्टेटमेंट देखनी है कि ये कह क्या रहा है और ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप अगर इसको गौर से देखें कि प्लांट्स के अंदर जो लिविंग सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के, कॉर्टेक्स के और पिथ के, इसके अंदर वाटर किस तरह दाखिल होता है, किस प्रोसेस की मदद से दाखिल होता है, हमने ये बताना है। तो सबसे पहला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए नहीं होता क्योंकि सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन में से गुजर कर जाता है, तो उसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑस्मोसिस होगा। मतलब कि वाटर जो दाखिल होगा एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पिथ के लिविंग सेल्स के अंदर, वो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है। तो इसके बाद अगर हम देखें दूसरी मारूज़ी को कि जो वैक्यूल है, वैक्यूल के इर्द गिर्द जो दीवार है, जो मेम्ब्रेन है, उसको हम क्या नाम देते हैं? तो आप लाजमी तौर पर ज़हन में रखेंगे, उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। अब इसके बाद देखा जाए बंडल कैप प्लांट के अंदर जो बंडल कैप है वो किस चीज़ से मिलकर बनती है? स्क्लेरेंकाइमा से, ये आप ज़हन में रखेंगे। अब सेकेंडरी वाल जो है, सेकेंडरी सेल वाल के अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा मौजूद है? इम्प्रेग्नेटेड का मतलब है कौन सी चीज़ ज़्यादा मौजूद है? तो आप ज़हन में रखेंगे लिग्निन इसके अंदर ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से इसकी मजबूती भी जो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसके बाद अगर हम देखें कि इनमें से कौन सी चीज़ सीड कोट में पाई जाती है? सीड कोट कहते हैं जो बीज का गलाफ होता है, शेल होता है, जिसको हम टेस्टा भी बोलते हैं। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाली जो चीज़ है वो क्या है? सेक्लेराइड है। इसके बाद अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइन एंड टू एंड, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो एंड टू एंड आपस में ज्वाइन होकर वाटर कंडक्टिंग पाइप बना देती हैं, ऐसा पाइप बना देती हैं जिसके अंदर से वाटर कंडक्ट करता है, वाटर गुजरता है प्लांट्स के अंदर। तो आप लाजमी तौर पर जहन में रखेंगे, उनका नाम है वेसल्स। अब अगर देखा जाए दिस टाइप ऑफ वुड, मतलब कि लकड़ी की कौन सी किस्म जो है इंसेक्ट के अटैक के खिलाफ मुज़ाहमत पेश करती है और डिके, मतलब कि टूटती नहीं है जल्दी। तो उसमें आप जहन में रखेंगे हर्ट वुड ही क्या करती है, ये काम करती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर, मतलब कि पौधों की जो जड़ें हैं, पौधों की जड़ें और प्लांट्स के अंदर उनकी जड़ें और एनिमल्स के अंदर उनका जो स्केलेटन है, ढांचा है, वो सपोर्ट देता है उनको किस चीज़ के खिलाफ? ग्रेविटी के खिलाफ, ताकि वो गिर ना जाएं। मतलब ज़मीन जो है पौधों और जानवरों को अपनी तरफ खींचती है, तो उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। तो इसके खिलाफ गिर जाने से बचाने के लिए या सपोर्ट देने के लिए जो है कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाती है? रूट्स, और प्लांट्स के अंदर रूट्स इस्तेमाल की जाती हैं और एनिमल्स के अंदर जो है स्केलेटन इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर ऐसे पौधे जो खुश्की में ज़्यादातर पाए जाते हैं, उनके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो किस चीज़ की वजह से होता है? विंड की वजह से। इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है। वास्कुलर बंडल का जो टॉपिक है उसके अंदर ये लाइन दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें फाइबर्स, सेक्लरिड्स और वेसल्स जो है वो किस चीज़ की टाइप्स में आते हैं? स्क्लेरेंकाइमा की टाइप्स में आते हैं। तो इसके बाद देखा जाए पॉजिटिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की पॉजिटिव मूवमेंट साइटोप्लाज्म की मदद से, साइक्लोसिस की मदद से, ये किस चीज़ की एग्जांपल है? फोटोटैक्टिक मूवमेंट की। क्योंकि पौधे को फोटोसिंथेसिस करनी है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो है किस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट लाइट को जज़्ब करती है, तो लाइट की तरफ ही ये क्या करेगी? मूव करेगी। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट मारूजी की बात करते हैं कि मूवमेंट ऑफ स्पर्म,
मोसेस जो हैं ये प्लांट्स की किस्म है। अब प्लांट्स मतलब मोसेस प्लांट्स के अंदर जो उनके स्पर्म की मूवमेंट है आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ, वो किस चीज़ की वजह से होती है, तो आप जहन में रखेंगे कीमोटैक्टिक मूवमेंट की वजह से। तो रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट, जो टच मी नॉट है, जो छुई मुई का पौधा है, उसके जो लीफलेट हैं वो जल्दी से सिकुड़ जाते हैं अगर उसको टच किया जाए। तो इसकी वजह क्या है, तो ग्रोथ मूवमेंट की वजह से ही ये क्या करते हैं, टच करने की वजह से क्या होगा कि ये रैपिड मूवमेंट शो करते हैं तो सिकुड़ जाते हैं। इसमें थोड़ी सी डिटेल है पोटाशियम आयन की, लेकिन टाइम जो है ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसी वजह से माज़रत के साथ इसका जवाब आपने यही याद कर लेना है, टर्गर मूवमेंट। इसके बाद बात करें पल्वाइनस। पल्विनस जो है, पल्वाइनस इज कम्पोज्ड ऑफ, ये किस चीज़ से मिलकर बनता है, मतलब स्वोलन पोर्शन ऑफ पेट्यूल बोलते हैं। लकड़ी के ऊपर वो पार्ट जहाँ पे पत्ता जुड़ता है उसको हम क्या नाम देते हैं, पल्विनस का नाम देते हैं। अब पल्विनस जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनता है, पैरेन्काइमा टिश्यूज से। इसके बाद अगर हम बात करें विच आयन इज इन्वॉल्व इन रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट। अब मैंने पहले बात की थी कि टच मी नॉट के अंदर, छुई मुई के अंदर या माइमूसा के अंदर जो है उनके जो लीफलेट हैं वो बड़ी स्पीड से बंद हो जाते हैं या ओपन हो जाते हैं, सॉरी वो क्या करते हैं, उनको अगर आप टच करेंगे तो उनके अंदर मूवमेंट होगी पोटाशियम आयन की, जिसकी वजह से जो है ग्रोथ मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे पत्ते क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और इसका राइट ऑप्शन मतलब क्या होगा, पोटाशियम आयन होगा। नेक्स्ट मारोजी की बात करें, एपिनॉस्टी को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है, इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है। अब ट्यूलिप फ्लावर जो है उसकी जो मूवमेंट होती है वो थर्मोनॉस्टी की वजह से होती है, इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। मूवमेंट अकर होती है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ कंटैक्ट। कंटैक्ट के अंदर जहां भी जिक्र आएगा तो आपने लाजमी ध्यान में रखना है वो हाइपोनॉस्टी होगा। अब स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ड्यू टू इंटरनल काज, अंदरूनी स्टिमुलस की वजह से जो पौधों के अंदर मूवमेंट शो की जाती है उसको हम नाम देते हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट का। एक्सटर्नल की वजह से जो होगी वो होगी पैराटोनिक मूवमेंट। अब इसके बाद अगर हम देखें कि जो झुके हुए लीफलेट के पत्ते होते हैं उनको दोबारा अपनी पोजीशन में लाने के लिए जो है टर्जिडिटी के लिए कितना वक्त लगता है, तो वो 10 मिनट होते हैं, इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। अब टाइप ऑफ ग्रोथ मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वेनस फ्लाई ट्रैप जो है वो किस चीज़ की, वेनस फ्लाई ट्रैप जो है ये एक पौधा है, उसके अंदर जो उसका जो एक्शन है काम करने का उनके लीफलेट का, तो वो किस चीज़ के एग्जांपल में आते हैं, तो आप लाजमी ध्यान में रखेंगे वो हाइपोनॉस्टी में आते हैं। अब इसके बाद देखें कि ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड, जो फ्लावर हैं उनकी जो बड है वो किस वजह से खुलती है, एपिनॉस्टी की वजह से, क्योंकि वो जो बड होती है उसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा ग्रोथ शो करता है, वो ज़्यादा ग्रोथ शो करता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, ऐसे खुलना शुरू हो जाता है। जब खुलना शुरू हो जाता है तो ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो हम एपिनॉस्टी कहते हैं। अगर नीचे की तरफ होगी तो वो हाइपोनॉस्टी होगी, लेकिन ये ऊपर वाला पार्ट है तो क्या होगा, एपिनॉस्टी होगा। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। इसके बाद अगर देखा जाए लीव्स गो टू स्लीप पोजीशन, टर्गर प्रेशर जब कम हो जाए लोअर साइड पर तो पत्ते क्या हो जाते हैं, स्लीप शो करते हैं, नींद की सूरत में चले जाते हैं, रेस्ट शो करते हैं। तो ये बात करते हैं कि कौन सी चीज़ है जिसकी निचली साइड पे जो है प्रेशर डिक्रीज हो जाए तब ये वो करते हैं, मतलब कि सिकुड़ जाते हैं, तो वो क्या है, मतलब कि पल्विनस। अब पल्विनस मैं आपको यहाँ पे बनाकर दिखा दूँ, अगर मतलब ये अगर एक पौधा है इसके ऊपर ये वाला जो है स्वोलन पार्ट है जिसको हम क्या नाम देते हैं, पल्वाइनस का नाम देते हैं, यहाँ पे जो है पत्ता अटैच है, तो ये वाली नीचे वाला पार्ट जो है जब इसके अंदर ट्रिगर प्रेशर कम होगा तो ये झुक जाएगा, तो इसी वजह से पत्ते क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, पल्वाइनस। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास प्लांट मूवमेंट स्टिमुलस ऑफ टच की वजह से वो क्या है, थिग्मोट्रोपिज्म है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो फंगल हैफी है वो किस चीज की वजह से मूवमेंट शो करती है, कीमोट्रोपिज्म की वजह से। इसके बाद अगर मज़ीद इस पे मज़ीद बात की जाए तो हम बात करते हैं, फिर से देखें कि फंगल हैफी जो है उसकी जो मूवमेंट है वो किस चीज़ की वजह से होती है, कीमोट्रोपिज्म की वजह से। इसके बाद देखें कि ग्रोइंग टिप ऑफ यंग स्टेम मूव जिगजैग फैशन, लाजमी ध्यान में रखेंगे कि वो न्यूटेशन होगी, इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है। अब बात करें हाइपोनास्टी काज्ड बाय जिब्रेलिन हार्मोन ही इसको कंट्रोल करता है हाइपोनास्टी को। IAA किसका नाम है, इंडोल एसिटिक एसिड, हम ऑक्सिन को कहते हैं, मतलब ऑक्सिन का दूसरा नाम क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड, मतलब IAA है।
मज़ीद इस पे बात करते हैं कि टर्गर प्रेशर जो जनरेट होता है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ऑफ द सेल। अब मतलब कि सेल के अंदर कौन सा पार्ट है जिसके अंदर पानी ज़्यादा जमा हो जाए तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो आप जहन में रखेंगे प्लांट सेल के अंदर जो है एक बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, उसकी दीवार को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। उसके अंदर जब पानी जाता है तो वो टर्जेड हो जाता है, जिसकी वजह से सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जिसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू एक्सऑस्मोसिस फ्रॉम प्लांट सेल काज प्लांट टू बिकम, इसका मतलब समझें कि जो प्लांट्स के सेल हैं वहाँ से अगर पानी निकल जाए, एक्सऑस्मोसिस हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं कि वो पत्ते क्या हो जाएंगे, विल्ट हो जाएंगे, सुखड़ जाएंगे, सेल सुखड़ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो विल्ट है। अब बात करें मेम्ब्रेन दैट सेपरेटिंग, मतलब कि वैक्यूल की के गिर्द वो दीवार जो उसको साइटोप्लाज्म से अलग करती है, फिर वही बात आ गई कि उसको एंटोनोप्लास्ट कहते हैं। कोलन कैमा सेल के पास प्रोटोप्लास्ट और यूजुअली प्रोटोप्लास्ट होती है, और क्या मौजूद नहीं आता तो सेकेंडरी वाल इसके अंदर पास नहीं होती। इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। विच सेल हैव एंगुलर थिकनिंग इन देयर प्राइमरी वाल, अब जो प्राइमरी वाल होती है उसके गिर्द एंगुलर थिकनिंग किस चीज़ के पास होगी, किन सेल के पास, तो वो कौन से होंगे, कोलन कैमा सेल। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। इसके बाद मजीद बात की जाए बंडल कैप ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर जो है उसका जो स्टेम है उसकी जो बंडल कैप है वो किस चीज़ से मिलकर बनती है, स्क्लेरन कैमा सेल से या स्क्लेरन कैमा टिश्यू से। अब पिक द पैराटोनिक मूवमेंट, मतलब मंदजिल में से जो पैराटोनिक मूवमेंट है उसको सिलेक्ट करें, उसकी शनाख्त करें, तो नॉस्टॉक मूवमेंट है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, सी एनीमोन के पास हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन मौजूद होता है, क्योंकि इसकी जो कैविटी है उसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलोम का नाम देते हैं। तो इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं कि हाइड्रोस्केलेटन किस हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन किस चीज़ के पास होगा, सी एनीमोन के पास। अब मोल्टिंग इज कंट्रोल, मोल्टिंग का प्रोसेस मतलब कि जो शेडिंग है, जो आर्थ्रोपोड होते हैं वो अपना जो सख्त स्केलेटन होता है उसको एक्सोस्केलेटन उसको गिरा देते हैं, किस हार्मोन की मदद से, एक्डिसोन हार्मोन की मदद से। लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के जो लिविंग सेल्स हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स का नाम देते हैं। बोन डिजॉल्विंग सेल्स को हम ऑस्टियोक्लास्ट का नाम देते हैं। मैच्योर बोन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, ऑस्टियोसाइट्स का नाम देते हैं। अब ये जो हड्डी के मैच्योर सेल होते हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट्स का नाम देते हैं। अब अगर नीचे देखा जाए कि बोन एंड कार्टिलेज की मदद से कौन सा स्केलेटन बनता है, तो वो एंडोस्केलेटन होता है। मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज, मतलब कि जो मूवेबल हरकत करने वाले जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला कार्टिलेज है कौन सा है, तो वो आप जहन में रखेंगे हाइलिन कार्टिलेज ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें विच इज़ नॉट अ बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन, हमारे पास जो स्केलेटन है उसके दो हिस्से होते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन का पार्ट कौन सी हड्डी नहीं है, तो आप जहन में रखेंगे पेल्विक जो है ये एक्सोस्केलेटन में नहीं आती, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। मजीद बात करते हैं कि विच इज़ नॉट एन अनपेयर्ड बोन, ये पेयर्ड होती है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, लेकिन नेजल बोन जो है ये अनपेयर्ड होती है। तो इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है। अब बात करते हैं सर्वाइकल वर्टिब्राई के अंदर 7 होती हैं। उसके बाद जो है नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्राई कितनी होती हैं, 12 होती हैं। उसके बाद लंबर वर्टिब्राई 5 होती हैं। उसके बाद पेल्विक वर्टिब्राई जो है वो 9 होती हैं। ये सारी मारूजियाँ आपने इनको रटा लगा देना है, क्योंकि जिस तरह आपको आपका नाम आता है ऐसे ही इनको याद करना है ताकि पेपर में अगर आ जाएँ तो आप इनको भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को। मज़ीद बात करते हैं कि सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्राई जो है उसको हम नाम देते हैं एक्सिस का। उसके बाद विच वन इज़ बोन ऑफ हाइंड लिम्ब की जो है कौन सी हड्डी है, तो टार्सल्स जो है वो हाइंड लिम्ब में आते हैं, बाकी रेडियस अल्ना कार्पस ये फोर लिम्ब में आते हैं। इसके बाद बात की जाए कि फ्यूजन ऑफ 4 पोस्टीरियर वर्टिब्राई, अब जो पेल्विक रीजन की तरफ आखिरी 4 वर्टिब्राई हैं वो आपस में मिलकर कोकस को बनाते हैं। इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑल ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर एसोसिएटेड विद कोजियल बोन एक्सेप्ट, मतलब कि कोजियल बोन के अंदर जो है इलियम भी होता है, एस्कियम भी होता है, प्यूबियस भी होता है, लेकिन क्लेविकल मौजूद इसके पास नहीं होती। तो इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है। अब क्लेविकल कनेक्ट करती है स्कैप्यूला को किस चीज़ के पास, स्टर्नम के साथ, तो ये इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें जॉइंट्स विच आर प्रेजेंट इन स्कल, स्कल के अंदर वो कौन से जॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं टीथ को स्कल के साथ, तो वो फाइब्रस कार्टिलेज हैं, फाइब्रस जॉइंट हैं, इनको आपने लाजमी ध्यान में रख लेना है। इसके बाद अगर हम बात करें मज़ीद, अब बात करते हैं कि साइनोवियल जॉइंट इज़ साउंडेड बाय लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब जो साइनोवियल जॉइंट है उनकी जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है उसको हम फाइब्रस
कैप्सूल का नाम देते हैं, तो इसका ये ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। अब स्केलेटल डिजीज़ विच काज्ड इमोबिलिटी, अब स्केलेटल सिस्टम का वो कौन सा मर्ज है जिसके अंदर इमोबिलिटी और फ्यूजन हो जाता है वर्टिब्राई के अंदर, तो इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, स्पॉन्डिलोसिस का। किस चीज़ का, स्पॉन्डिलोसिस का। अब इन्फ्लेमेटरी डिजेनरेटिव डिजीज़ जो है जॉइंट्स की, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वो आर्थराइटिस है। विच इज़ नॉट अ जॉइंट डिजीज़, मतलब मंदरिज़ में से कौन सी बीमारी ऐसी है जो जॉइंट्स की नहीं है, तो आप लाजमी ध्यान में रखेंगे वो शिटिका है। अब शिटिका जो है वो शियाटिक नर्व स्ट्रॉन्ग के अंदर जो नाली होती है उसके अंदर पाए जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। मजीद इस पे बात करते हैं कि एनिमल मूव्स बाय जेट प्रपल्जन। अब आपको पता है जो जेलीफिश है उसके ऊपर बेल की तरह की शेप मौजूद होती है जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। जब पानी को वो पीछे की तरफ धकेलती है या खारिज करती है तो उस पर प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ ऐसे स्पीड से जाती है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जेट प्रपोजन के कौन शो करता है, जेलीफिश। अब लॉन्ग नैरो विंग्स कहाँ पे पाए जाते हैं, गल्स में। सुप्रा कोराकाइड मसल जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं अपवर्ड स्ट्रोक, ऊपर की तरफ जाने के लिए परिंदों को। अब बर्ड्स के अंदर स्टर्नम जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है किस चीज़ के अंदर, कील के अंदर। उसके बाद जो है मैमल्स शोइंग डिजिटी ग्रेट लोकोमोशन, वो कौन सा है, हॉर्स है। मजीद बात करते हैं कि विच इज़ नॉट अंगुलीग्रेड बेयर, विच इज़ अनगुलीग्रेड। ये आप बुक के अंदर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, वहाँ पे हर एक के नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं, आप लोगों ने सारी एग्जांपल को देखना है। यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है तो ध्यान से इनको याद करना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी ऑप्शन है, रैबिट। अब मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ स्पोर्टिंग, वो आपको पता है मैमल्स के अंदर जो है ये स्पोर्टिंग सिस्टम पाया जाता है जिसको हम स्केलेटन का नाम देते हैं। अब विच इज़ डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी मसल कंडक्शन के लिए, वो एटीपी है। थिन फिलामेंट इन मायोफैब्रिल्स कंसिस्ट ऑफ, वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होते हैं, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन के पर जो मतलब ये जो थिन फिलामेंट हैं मायोफैब्रिल्स के पास, वो किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोमिन, तीनों चीज़ों से मिलकर बनते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि मोल्टिंग अकर्स इन आर्थ्रोपोड्स एट दिस स्टेज, आप मेरी बात गौर से सुनेंगे। इमैच्योर स्टेज या यंग स्टेज या लार्वल स्टेज पर जब आर्थ्रोपोड होते हैं तो उनके गिर्द जो खोल होता है उसको गिरा दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ग्रोथ करनी होती है, साइज़ उनका कम होता है ऊपर वाले शेल का। अगर नीचे वाले का अंदर वाले जानवर का साइज़ बढ़ेगा तो ऊपर वाला तो उसको रोकेगा कि ग्रोथ नहीं करने देगा। इसी वजह से उसको गिरा देते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो करेंगे, फिर नया शेल जो है वो जनरेट करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इमैच्योर स्टेज पर ही, यहाँ पे गलत लगा हुआ है, इमैच्योर स्टेज पर ही आर्थ्रोपोड क्या करते हैं, एक्डाइसिस शो करते हैं या मोल्टिंग शो करते हैं। तो कोशिश की गई है कि मारूजियाँ जो हैं वो ठीक तरह से आपको बताई जाएं। इंसान है, कोई गलती हो सकती है। अगर कोई भी किसी किस्म का इशू होगा तो आप कमेंट्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि मज़ीद अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप लोग कमेंट के अंदर जो है या स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर शो हो रहा है तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो इंशाल्लाह आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।